Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की दूसरी बार जमानत की अर्जी पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उसके बाद से ही ये खबरें आ रही थी कि मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जिसके बाद अब ये खबर आ चुकी है कि मनीष सिसोदिया के वकीलों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया के वकीलों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जो जमानत की अर्जी दाखिल की गई है उसमें सीबीआई और ईडी दोनों ही केसेस में जमानत की अर्जी लगाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट अब मनीष सिसोदिया की इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इससे पहले भी जमानत की अर्जी लगा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। तब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ये कहा गया था कि आप 3 महीने का इंतजार कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके ट्रायल की स्पीड ठीक नहीं है, ट्रायल की गति से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो दोबारा से आप फ्रेश पिटीशन बेल की लगा सकते हैं। जिसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से दोबारा याचिका लगाई गई पीएमएलए कोर्ट में जमानत के लिए, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई जमानत नहीं दी। लगातार सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने का विरोध किया। सीबीआई की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी जानी चाहिए। अगर उनको जमानत मिलती है तो फिर इनका मकसद पूरा हो जाएगा और ये बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इसी फैसले को मनीष सिसोदिया के ओर से वकीलों ने चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। अब देखना होगा शुक्रवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो फिर कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या फैसला मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।